तो घर में बच्चा 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 5 ठो है, खत्म हो गए। 5 बच्चे आपके थे, 5 बच्चे खत्म हो गए। आदमी तो घर में कौन सा सदस्य है? कोई नहीं है। केहू ना। वैसे आप देवर दौरान है, आपस सब रहे। आप अपनी जायदाद को उनको दे दिया। हाँ। अच्छा, तब भी आप लोग मतलब वो लोग सेवा नहीं कर ना। पाए। अच्छा, गौरीगंज। हाँ, बिस्वा। तो यहाँ रहे मतलब का है? हम कहीं आराम है। आराम है। आराम है। तो लड़का बच्चा घर में ना? लड़का 2 थी बचवा है, 2 पतवा है, 6 थी नातियां हैं, 1 नातिन है, 4 थी हमारी बिटियां हैं। और नहीं रह देते। अच्छा, नहीं रह जाते, मारपीट के नहीं चली आना आपसे आप। अच्छा, कै साल हो गया यहाँ गुजारत? 1.5 साल होती है। 1.5 साल से? हाँ, 1.5 साल हो गया हमका। 3 साल में नहीं आए। छोटा बेटा अब शराब पीता है, दरियावा से मार। अच्छा, उसके बहू नहीं है छोटे वाले बच्चे को? अच्छा, 3 लड़की 1 लड़का है। तो बहू नहीं कहती माता जी आप घर चलो? नहीं। अच्छा, और क्या? पे जान ले थे एक असम से बने तो का करी, अपन पूछे चली आए। नहीं, बहुत अच्छा आपने किया। तो यहाँ तो आपको कोई कष्ट तो नहीं लग रहा है? नहीं बेटा, सब कुछ जब जी जा की कमरा देख रहा हूँ, खाए को मिलता है। सब बहुत देता है। हाँ, सेवा पूरी हो रही है। चलिए ठीक है। अच्छा, ये बताइए पति जी आपकी कब खत्म हुए? अरे उनका हुए तो सब उधार मिली तो आपको खिला पिला नहीं पाया बच्चा आपको? अरे फिर वही बात, आप तो खुद कुछ ना है, विचार बन गया चला इन। अच्छा, हाँ। नहीं ऐसे तो विचार नहीं बना होगा दादा। नहीं, ऑटोमेटिक है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं कि माता पिता भगवान का रूप होते हैं, लेकिन आज हम अपने माता पिता को उस भगवान के दर्जे को, जो बुजुर्ग इतिहास को बना के गए हैं, उस इतिहास को हम मिटाने आए हैं या मिटा रहे हैं। ऐसे में हम आपको लेके आए हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वृद्धा जन आवास है, वृद्धा आश्रम है, जहाँ पे लोग अपने माता पिता को इस अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इनकी यहाँ कदर, इनकी सेवा, जिस माता पिता ने जन्म दिया, आपको पाला पोसा बड़ा किया, उस माता पिता को हम बेघर कर दें, ये कहाँ का न्याय है। ऐसे में इस आश्रम में, इस फाउंडेशन में हम पहुंचे हैं, जहाँ पे माताएं 60 साल से ऊपर और पुरुष बुजुर्ग लोग यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं, इन लोगों की यहाँ किस तरह से सेवा भाव हो रहा है और क्या क्या इनको सुविधाएं मिल रही हैं। क्योंकि ठंड का मौसम है, कहते हैं 3 पन बीत जाता है, लेकिन वो चौथा पन है जहाँ लोगों का सहारा एक उनका बच्चा होता है। लेकिन बच्चा होने के बावजूद भी अगर सेवा ना हो, माता पिता का कदर ना हो, तो ऐसे बच्चे क्या भविष्य में कुछ कर पाएंगे। ऐसे में हम आपको अंदर लेके चलते हैं। अब वहाँ स्थित क्या है इन माताओं की, इन दादाओं की, आइए चलते हैं, बातचीत करेंगे। और यहाँ जो कर्मचारी लगे हैं वो लोग इनकी सेवा किस कदर से दे रहे हैं, ऐसे में सुविधाएं इनको क्या मिल रही हैं, आइए अंदर चलते हैं। परिवार है हीरावती। हीरावती। दादी कहाँ के रहे वाली हो? जामो के। ये बताओ यहाँ आवे के मतलब का और आपके जो यहाँ पहुंचे? घर के रोज अत्याचार से। अच्छा, घर में क्या समस्या रही? समस्या रही है बहू से। हाँ, बहू से। मतलब बहू का चाहत रही? बहू चाहत रही है कि कहूँ से कमा के लावे दिए। हाँ, हम इनका ऐसे रोटी न दे रहे। हाँ, तो हम कहाँ से कमाए जाए लावे। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 1 ही है। 1 बच्चा है। और आपके पति जी नहीं एक्सपायर हो गए? कितना दिन हो गया उनको खत्म हो गया? 7-8 साल है। 7-8 साल से। तो 7-8 साल से बहू आपके ऊपर अत्याचार कर रही थी? 7-8 से कम 5-7 साल झेला। अच्छा, अब नहीं सहा गवा, चली आवा। अच्छा। हाँ। अच्छा, यहाँ आपको क्या दिक्कत है? यहाँ हमको कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमारे बच्चे अपने से ज्यादा मार रहे हैं। हाँ। सेवा आपकी पूरी हो रही है? बहुत सेवा होती है, थोड़ी नहीं, पूरी नहीं, बहुत सेवा, बहुत ज्यादा सेवा हो रही है। मतलब खुश हैं? बहुत खुश हैं। आपका यहाँ आने से आपको लगता है कि हमारा थोड़ा लाइफ बढ़ गया? हमारा लाइफ नहीं बढ़ गया, हमारा सब कुछ बढ़ गया। सब कुछ बढ़ गया। हाँ। अच्छा, जो यहाँ लोग सेवा दे रहे हैं, हाँ, आपके साथ कैसा व्यवहार है? वैसा सेवा कहीं नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, माता जी हैं, इनसे बात करते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कर्मा। थोड़ा इधर रखो, कैमरे की तरफ आओ। तो क्या नाम है? कर्मा। कहाँ से आई है दादी? हमारा घर नैहर में रहे पिंडोरिया में। पिंडोरिया थोड़ा। तो यहाँ आवे मजबूरी का बनी? हमारा मजबूरी है आदमी हमारा खत्म हो गया, हमारे केहू रहेगा तो आज। तो घर में बच्चा 5 ठो है, खत्म हो गए। 5 बच्चे आपके थे, 5 बच्चे खत्म हो गए। तो घर में कौन सा सदस्य है? कोई नहीं है। केहू ना। वैसे आप देवर दौरान है, आपस सब रहे। आप अपनी जायदाद को उनको दे दिया? हाँ। अच्छा, तब भी आप लोग मतलब वो लोग सेवा नहीं कर पाए? अच्छा, ठीक। चलिए ठीक है, देखिए ये दुख देखिए इनके चेहरे पे। माता जी हैं, इनसे बात करते हैं।
माता जी थोड़ा आप इधर रखो। क्या नाम है? श्याम लली, कहाँ से घर है? हमारा गौरीगंज। गौरीगंज। हाँ, बिसवा। बिसवा। हाँ। तो यहाँ रहे मतलब का है? हम कहीं आरामा है, आराम है। आरामा है। तो लड़का बच्चा घर में है ना? लड़का दो थी बटवा है, दो पतवा है, छठी नात यहाँ, एक नातिन यहाँ है, 4 थी हमारी बिटिया हैं। और नहीं रह देते, अच्छा। नहीं रह जाते, मार पीट के रेंज में चली आना आपसे आप। अच्छा, कई साल हो गया यहाँ गुजारत? 1.5 साल होती है। 1.5 साल से? हाँ, 1.5 साल हो गया हमका। मतलब इतना बच्चे भी हैं? हाँ, इतना है हमारे परिवार है। परिवार है। हाँ। तो कोई यहाँ देखने कभी आता? नहीं देखते, कोई पूछने नहीं आता? नहीं। एक अच्छा। जने आए हैं, हाँ। कहते रहे तो का पैसा रुपया कुछ दे जाब। हाँ। और यह बच्ची उच्चियां हैं, और दे जाब, और फिर वो है लखन आया ताई वो जगह जाब, हम कखन बोली है। अच्छा। तो अपन बेचा रहा है तो क्या करें? हाँ। खेत बाड़ी सब लिखा ले है मेरे आदमी से नहीं। हाँ। लिखा है कि नहीं? जब मर गए हाँ। तो परेशान करे लागे, खाना न दिए, पानी न दिए, राशन न दिए, तो का बनई हम? कहाँ से कैसे रही हम? यही बात से नहीं हम चली आए। अच्छा, यहाँ आपको क्यों क्या दिक्कत है? नहीं कुछ ना, हमारे सब यही लड़कियां हैं, यही बच्चा है, यही बिटिया है, यही बहन, यही सब हमारा है। ये आप इतना बड़ा परिवार समझो कि इतना परिवार हमारे यही है, यही है। और हम कहा नहीं जाए कि हमारे परिवार है। हाँ, हमारे यही है। चलिए ठीक है। देखिए, और बहुत सारी माताएं हैं जो कि यहाँ पे पहुंची हैं। माता जी, क्या नाम है? सगेता। कहाँ घर है आपका? अच्छा, डाक खाना। तो यहाँ कैसे, मतलब घर में क्यों? एक लड़का रहने जवान रहन खवावत रहन, मर गया। 3 साल में यही आए। छोटा बेटा अब शराब पीता है, दरियावत मारत रहन। अच्छा। उसके बहू नहीं है छोटे वाले बच्चे को? अच्छा। 3 लड़की एक लड़का है। तो बहू नहीं कहती माता जी आप घर चलो? नहीं। अच्छा। कुछ नहीं बोली। अच्छा। बच्चा यहाँ आता है देखने आपको? 3 लड़कियां हैं, एक लड़का है। अच्छा। बटवा के मेरे। हाँ। बोला वो शराब पीते हैं, मार ठिकर यावत रही, भाग गया। सूखा है। अच्छा, पति जी आपके कब खत्म हुए? पति जी तो बहुत साल हो गए हमारे भैया। बहुत साल हो गए? बहुत साल हो गए। कितने साल से आप यहाँ? 4-5 साल हो गए। बटवा खत्म है, जवान रहन, खवावत रहन। जो बेटा खत्म हो गया वो मानता था आपको? हाँ, मानत रहन। अच्छा। दूसरा वाला शराब पी के घूमता रहता है? घूमता है, गरियावत है। गाड़ी दिया आपको गाली भी देता है? माता है हमका गरियावत रहन। अच्छा। वही से चली आई, पहले मन से चली आई बाबू, क्या करी? अब तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत बहुत, सब चीज मिलता है खाए का। चलो रोनो, ठीक ना, रोनो माता जी, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे? सेवा मिल रही है? दिक्कत नहीं। ठीक। 3 जून को 4 मिलत है। अच्छा। दाल भात रोटी सब्जी सब चीज मिलत है। आजाद रात है, आजाद है। खाई तो दोपहर संध्या की भूखे नहीं रहते, बोला खाई तो पर से घर खवाए मनते नहीं। नहीं, ठीक, सेवा आपकी पूरी हो रही है? पूरी। चलिए ठीक है। देखिए, ये माताओं का दर्द है जो छलक रहा है, उनके आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। माता जी रोइए ना, इधर आइए। क्या नाम है? कहाँ के रहे वाली हो दादी? बंदोइया। बंदोइया। तो यहाँ माता जी कैसे आप पहुँच पहुँच गए? रोनो बताओ। तो हाँ, हम तो है यहाँ। हाँ, लेकिन जब पता है ये तू मर गए तो हमका निकल लागे। नहीं लागे ना। तो मतलब बरावत है हम। अच्छा, हम डोलिया नहीं है, हमका सुख है सबके भरा। बिटिया बेटा सब देता है, खवाता है, बात नहीं ना। अच्छा माता जी, आपको कितने बच्चे हैं? हमारे यहाँ 2 लड़के, एक बिटिया। तो दोनों लड़के की बहू आती हैं? हाँ, दोनों मतलब उसमें एक भी लायक नहीं बना कि आपकी सेवा कर सके? अब एक जने अहमदाबाद में। हाँ। अच्छा। दूसरा वाला? अब दोनों प्रदेश के ही। हम दुलारे के अकेले रहे। लेकिन देखा हो प्रदेश के तो काठी हम पढ़े नहीं न बेटा। काठी हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े पगली। हम बेटा इतना बड़े जगह बांधर रहा तो सूंघ लिए थे बच्चा भाव। और क्या रोड़ा पे जान लिया खे एक समझते नहीं तो का करी, अपन पूछे चली आए। नहीं, बहुत अच्छा आपने किया। तो यहाँ तो आपको कोई कष्ट तो नहीं लग रहा है? नहीं बेटा, सब कुछ जब जी आँखी कमरा देख रहा हूँ खाए को मिलता है। सब बहुत देता है। हाँ, सेवा पूरी हो रही है। चलिए ठीक है। अच्छा, ये बताइए पति जी आपकी कब खत्म हुए? अरे उनका हुए 10 साल। 10 साल। आप यहाँ कब से हैं? हम तो वही आज 3-4 महीने से। 3-4 4 महीने से, लेकिन बहुत सुख है। चलिए माता जी ठीक है, रोइए ना।
देखिए ये माताएं हैं जो कि इनका दर्द देखिए। माता जी कहाँ से रहने वाले हैं? हमारा तो प्रतापगढ़ की प्रतापगढ़। आप तो दूसरे जिले से हैं। हाँ। तो आप ऐसे कहाँ मतलब यहाँ पड़ी हैं, क्या दिक्कत थी आपको? यह दिक्कत थी, बहू बेटे 3 लड़के हैं, अच्छा। 3 लड़की हैं। लड़किन के शादी कर दी, अपने अपने घर हैं। 3 बहुएं हैं। अब झगड़ा लड़ाई होती है, कोई बात गलत देखते हैं, बोलते हैं तो बुरा लगता है। तो बुरा लगता है। कोई में झगड़ा लड़ाई, गांव टोला हंसाता है। तो इसीलिए हम लोग एकदम 2 जन्मे हैं, बूढ़ी बूढ़ा दोनों जन्मे हैं। अच्छा, आप जोड़े से यहाँ पे हैं? कहाँ से आई हैं आप? भड़गांव से। भड़गांव से। कितना दिन से हैं आप? अरे 1 साल हो गए। 1 साल से। तो 1 साल से जब यहाँ आई तो आपने किस मकसद से अपने घर को त्यागा? मकसद से त्यागा, इससे बोली भाषा आदत नहीं बर्दाश्त होती। हमारा आदमी नशे का गंजेड़ी था। तो बच्चे हैं। बच्चे केयर नहीं करते? बस जो करते हैं ठीक है, उन्हें जब करते होंगे तो यहाँ काहे लिए आप रहते हैं? बस ज्यादा थोड़ा कहना। हाँ, ज्यादा समझना। ठीक ठीक माता जी हैं, इनसे बात करते हैं। माता जी का नाम है? दुखना। कहाँ के रहने वाली हो? गौरीगंज। गौरीगंज। यहाँ कब से पड़ी है? यहाँ का दूसरा साल। ये रहा के ही मकसद का और हम तो बेटा पैसा मांगी सबसे सुबह। हम कहें कौन पैसा दे, नहीं कहें हम खवाना पो जामन कहा चले जा। चली जाए। अच्छा। और कोनो दुख नहीं है। मतलब कुछ कितने बेटे हैं? 3 बेटे। 3 बेटे। उसमें से कोई लायक नहीं दिखा? नहीं। अच्छा, आपकी कदर कोई नहीं समझा? बहू भी नहीं समझी? जब बेटवा ना समझ, बहू कहाँ समझेगी? चलिए ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत हमका कुछ यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सेवा पूरा हो रहा है? पूरा सेवा होता। घर भी जाती हैं, मिलने जाती हैं घर? अच्छा अच्छा। नाती बुआ वहाँ गए रही, अबू गए, कलो गए रही। चलिए ठीक है। देखिए ये माताएं बहनें हैं जिस फाउंडेशन में, जिस वृद्धा आश्रम में हम पहुंचे हैं। हमारे न घर है, न नैहर है, न सासुर है, न बिटिया है, न बेटा। हमारे क्यों नहीं, ना बात समझ लियो। हाँ, भी नहीं, सब जने हैं जाओ ना। अच्छा, तो आपके पास जो प्रॉपर्टी रही ओका के कदी? अरे ओका सब देवर जेठ सब ले हैं। हम चले तो जब देवर जेठ का आप दे दो तो वो मतलब आपके सेवा ना कर पाए? नहीं, फिर नहीं करें भाई। हम चले आए ना अपने नैहर में। हमारे नान बच्चे 2-3 ठू रहे भतीजी के, उसके सेवा में तो सब नाराज पड़ गए, अपना पर ले ली। और देवर जेठ के बारी सब कुछ रहा। अब यहाँ पर आए तो वहाँ लड़के ले ली भाई, लड़कन का आए, हमारे कहाँ हमारा आएगा। किस साल से यहाँ? हाँ, अरे 1.5 साल है। 1.5 साल। कोनो दिक्कत है? अरे यहाँ बे लड़का सब खमा सेवा कर रहे हैं। और कोनो दिक्कत ज्यादा नहीं ना। एक पैर से बहुत कमजोर हम चल। दवाई वही थोड़ी होगी? अरे दवाई तो करा थी, दवाई करा थे, लेकिन क्या करोगे? क्या करोगे? तो सबको दिक्कत है तो, और को बताइए और कोनो दिक्कत। चलो ठीक है, नीचे चल रहे हैं, आपको नीचे लेके चल रहे हैं। वहां आपको दिखाते हैं कैसे क्या वहां रहन सहन है पुरुषों के साथ, और ये महिलाएं हैं जिनका ये आश्रय गृह है, और ये लोग यहीं आराम करते हैं, यहीं नाश्ता करते हैं, यहीं भोजन करते हैं। नीचे भी आपको लेके चलते हैं, जहाँ पे ये आप देख सकते हैं सारे बिस्तरे लगे हैं। ये बुजुर्ग लोग यहाँ अपना घर समझकर, अपना द्वार समझकर घर को त्याग करके यही इनका एक जीवन का सहारा बना है। जो कि देखिए दादाजी पहुड़े हैं, लेटे हैं, बैठे हैं। अब थोड़ा बात भी करते हैं। आइए थोड़ा सामने से आइए। आपको हमका दिखाता नहीं सा आखी से साहब। सुनते हो? हाँ, सुनी थे। नाम बताओ। हमारा नाम है रामफेर साहू। कहाँ से आवा है आप? हमारे संग्रामपुर कनु कालिकन। अच्छा, ये बताओ। मौजा सरैया कनु। अच्छा, दादाजी गांव के निवासी संग्रामपुर। ठीक ठीक। गांव के निवासी शंकरपुर। हाँ। मौजा सरैया कनु। अच्छा, ये बताओ। हाँ। आप क्या करत रहे हैं? मतलब आप कुछ करत रहे हैं? पहले बहुत कुछ कर रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। बच्चे कितने? पहले अपने आप से सुनो, जब मेरी शरीर कोई काम की नहीं तब करत रहे तो पीछे चली गई। अब उससे कोई मतलब नहीं। अब तो अच्छा, यहाँ आने का रीजन क्या बना, कारण क्या बना? यहाँ आने का कारण यह है कि हम जो घर में रह रहे गिर पड़ के बनाए पाइप नहीं। बस। बच्चे एक है, मेहनत मजदूरी कभी लगी कभी न लगी। कभी नकद मिली, कभी उधार मिली। तो आपको खिला पिला नहीं पाया बच्चा आपको? अरे फिर वही बात, आप तो खुद समझदार हो, वैसे नहीं बताया, समझ नहीं। मजदूरी का क्या भरोसा? बस। यहाँ कोई दिक्कत है? यहाँ हमको कोई दिक्कत नहीं। हमारे साहब लोग सब हमको खिलाते हैं, पिलाते हैं, उड़ना बिस्तरा सब हर चीज देते हैं। चलिए ठीक है, और कुछ लोगों से बात करते हैं। दादाजी, अरे हमारा तो हरी प्रसाद नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? राम साहपुर। ये बताओ, यहाँ रहने का रीजन क्या है आपका? हमारे कोई है नहीं भैया। अच्छा, बच्चे अच्छे नहीं है? नहीं, कोई नहीं। अच्छा। हाँ। तो यहाँ चले आए? हाँ, साथ। बाकी घर में जगह जमीन कुछ नहीं है? अरे थोड़ी बहुत 2-4 बीसा है। क्या है? तो क्या होगा? अरे भाई के हैं, वही अपन। तो भाई से बोले नहीं भी, जब लिए होते यार कुछ कर लो। अरे करते हैं, जहाँ गए कभी कभार जाते हैं तो। और कौन करेगा, सांस यही फूलती है, चले जाए यहाँ पे। मतलब 3 पन बीत गया है, चौथा पन भारी पड़ गया। हाँ, भारी है।
चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। दादा क्या नाम है? राम दुलारा नाम है। कहाँ का रहने वाला है? हम रहा वाला था बेचे के पास पलिया पश्चिम। अच्छा ये बताओ कि यहाँ कितना दिन से है? यहाँ को 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से। हाँ। यहाँ कोई कष्ट वस्ट आपको नहीं है? नहीं, कोई कष्ट नहीं है। जो कष्ट घर में होता है तो फिर यहाँ भी झेलना पड़े, जब कष्ट पड़ेगा तो यहाँ भी झेलना तो पड़ेगा। घर में क्या समस्या थी जो आप? समझिए घर में लड़के बहुत है, नहीं उनकी हमारी बनती, हम चले, हमारी वाइफ खत्म हो गई। हम तो पता है कि वो अब समय नहीं है। नहीं है ना, जमाना बदल गया। जमाना बदल गया। हाँ, घर जाते हैं महीना 2-2 महीने घर रहते हैं कभी कभी। अभी गए, अब आज आए हैं 4 दिन बाद में। घर जाते हैं, घर में नाती पोता है, बस अकेले हैं, कहीं भी चले जा पड़े रहे, क्या हुआ। अब तो यही राम राम करो। हाँ बस यही राम राम कर ही रहे। भजन वजन होती है? भजन वजन क्या होते है, कुछ आदमी भजन वाले है ही नहीं है। हाँ। अच्छा भजन, हर किसी को भजन भाव नहीं अच्छी लगती है। हाँ। नहीं, कुछ इतने लोगों में तो कुछ लोग होंगे। और यह पूजा पाठ 2 टाइम होता है। हाँ। सब होता है। अच्छा चलिए ठीक है। दादा क्या नाम है? हमारा नाम छोटे लाल। कहाँ रहने वाला है? बस यही है। कितना दिन हो गया यहीं रहा? बस 2-2.5 साल। आपके साथ क्या हुआ जो यहाँ पढ़े हैं? हमारे साथ तो बाहर से आए। सरकारी नौकरी करते थे? नहीं। अच्छा, बस प्राइवेट जॉब करते थे। तो कब आए बाहर से? अरे भाई 2-2.5 साल हो गए, वही आए थे, वही इधर। अभी तो आपकी ज्यादा उम्र नहीं है, कितना होगा? अरे जो हुआ होगा 60 के ऊपर, 65 तक होगा। हाँ वही है। 65 है ना? 65 से ज्यादा तो नहीं हमें लग रहा है। 65 नहीं है, 60 पहुंचने वाले। 60 तो बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं। 2 बच्चे हैं। क्या करते हैं? बच्चे जो है ननिहाल में रहते हैं। ननिहाल में रहते हैं। हाँ, अड़ोसी पड़ोसी से वो तंग खा के हम भी इधर आ गए। अच्छा, उनके बहू हैं? आते हैं कभी मिलने उलने? हाँ, मिलने आते हैं। अच्छा। हाँ, संगम आता है। चलिए ठीक है, सबका यही कष्ट और दुख है। दादाजी से पूछते हैं। दादाजी सुनाई नहीं पड़ता दादाजी के। बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। इन सब का बिस्तरा है। दादाजी आपका बिस्तरा है? हाँ, बिस्तरा साफ सुथरा रखते हो नहीं रखते? क्या नाम है? हीरालाल। कहाँ रहने वाला है? अमेठी है। अमेठी। तो कितना दिन से यहाँ है? अगर ठंडी से है। ठंडी से। तो क्या दिक्कत रही घर पे? घर पे कोई है नहीं, बाल बच्चा है नहीं मेरे। अच्छा। हम ही अकेले हैं। माता मर चुके। और कुछ प्रॉपर्टी वॉपर्टी ना रही? कुछ नहीं रही। अच्छा किया यहाँ चले आए। हाँ। सेवा तो हो रही है ना? हाँ, सेवा हो रही। चलिए ठीक है, बहुत बड़ी बात है कि सेवा हो रही है, कहीं भी हो रही। दादा है? बिस्तरा है। बिस्तरा साफ सुथरा है ना? एकदम। खूब चमका के रखे हो? एकदम। कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा ये बताओ, जितने लोग यहाँ पे हैं आपके क्या लगते हैं? सब दादा भाई लगते हैं। एक परिवार बन गया। एकदम परिवार बन गया ना? कोई गम तो नहीं रहता ना। उम्र कितनी होगी? 72 साल। तो ये बताओ कि घर में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, एक बेटी है। बच्चों की शादी कर दी आपने? हाँ। फर्ज निभा दिया पूरा? एकदम। तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, विचार बन गया, चला इन। अच्छा। हाँ। नहीं, ऐसे तो विचार नहीं बना होगा दादा। नहीं, ऑटोमेटिक ऐसे बन गया। अच्छा। हाँ। कुछ रहस्य छिपा रहे हैं आप? कुछ नहीं ना, कुछ छिपा रहे हैं। आना जाना रोज का है, इसी बात नहीं अच्छा। है। हाँ। चलिए ठीक है, दादाजी की बात है। भैया जी हैं और बहुत सारे लोग देखिए यहाँ पे ऐसे पड़े हैं, सबका बिस्तरा है, कोई सो रहा है। दादाजी जी क्या नाम है? कालका प्रसाद। कालका प्रसाद। का हाल चाल यहाँ है? ठीक है। तबियत पानी ठीक है? सेवा पानी ठीक है। कोनो यहाँ दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। ये बताओ कै साल से यहाँ? हम जब से आश्रम खुला। आश्रम जब से खुला? 2017 से जी। तो यहाँ आप क्या देखे हैं आश्रम के बारे में? आश्रम के बारे में बहुत कुछ अच्छाइयाँ हैं। अच्छाइयाँ हैं जी। खाने पीने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सर सफाई में ठीक है। सेवा में ठीक है। सब ठीक है। बच्चे कितने हैं आपके? कोई नहीं। कोई नहीं है। वैसे पढ़े हैं? पिताजी बचपन में खत्म हो गए। माताजी 2016 में खत्म हो गई। घर में कोई नहीं था। मैं अकेला था। अब किसके दरवाजे पर 24 घंटा बैठना ठीक नहीं है। चौराहे पर कितने टाइम गुजार सकते हो? हमको किसी ने, यहाँ किसी अधिकारी ने बताया कि आप हमारे साथ चलिए। पहले तो हमने 2-3 महीने इधर उधर किया, लेकिन फिर आखिरी में मजबूरन होके हमको आना पड़ा। अब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत। पूरा सुख सुविधा है? चलिए देखिए, वृद्धा आश्रम है जहाँ की 72 लोग टोटल हैं इस आश्रम में, और 24 महिलाएं और 48 पुरुष, जिनकी सेवा ये फाउंडेशन कर रहा है। और यहाँ जो केयर कर रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे। थोड़ा रहन सहन और आगे चलिए दिखा देते रहें। वृद्धा आश्रम का ये जो पूरा एरिया है और यहाँ की साफ सफाई भी व्यवस्था बढ़िया है। ये जो बुजुर्ग लोग हैं इनके लिए शौचालय की व्यवस्था इधर है, साफ सुथरा शौचालय है। और दूसरी चीज यहाँ पे देखिए गार्डन रूप में बना है, यहाँ इनको टहलने के लिए, धूप लेने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। इधर क्यारियां बनी हैं। ये भैया लोग हैं
और आपको ले चलते हैं एक रोचक कहानी और बताते हैं कि ये दो लोग हैं जो कि अपने जोड़े से पति पत्नी दोनों वृद्धा आश्रम में हैं। उनसे आपको मिलवाते हैं। उसके बाद यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनसे हम बात करेंगे कि कैसे इतने लोगों को केयर करते हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, ये सारी चीजें आपको हम बताएंगे। वृद्धा आश्रम में ये दोनों पति पत्नी हैं। दादी आपके आदमी हैं? हाँ। चाचा आपकी पत्नी है जी। ये बताइए आप लोग दोनों लोग कैसे एक साथ वृद्धा आश्रम में हैं? अब घर में ना ही बन पाए, बेटा से बताओ से बच्चों से कितने बच्चे हैं? बच्चे तो हमारे 3 लड़के हैं। 3 लड़के, लड़कियों का शादी कर दी अपने अपने घर। और लड़कों का भी शादी हो गए, सब बाल बच्चेदार। अच्छा, तो दिक्कत क्या पैदा हुई दोनों के लिए? दिक्कत यही पैदा भाई की जमाना देख रहे हो कि शादी ब्याह कर दो को माई बाप का पूछता है। अच्छा। तब भी हमारे बच्चे तभी लाडदार घर जाते हैं आते हैं। लेकिन यहाँ रहने से बुराई नहीं होती है? अब क्या करे, बुराई हो तो जब बच्चन के नहीं बुराई हो रही तो हमारे कौन बुराई हो? बच्चन अगर इज्जतदार होते तो इसमें रह ही नहीं देते। ये चीज सही है। जब उनकी नहीं बुराई हो रही तो हमारी कौन बुराई? पेट भरने से मतलब यही झगड़ा लगा। इससे पहले आप क्या करते थे जब आपका उम्र था? आप उस समय मतलब नौकरी कोई करते थे, प्राइवेट जॉब करते थे, क्या करते थे? नौकरी तो नहीं करे, प्राइवेट काम करते रहे। कहाँ पे? फरीदाबाद में। एकाएक कब वहाँ से आप आए कि यहीं रहने लगे? नहीं, हम रहे वहाँ, शहर छोड़े है तो 15-20 साल घर पे रहे। खेती बाड़ी करके। फिर बात कैसे बिगड़ गई? बात बिगड़ गई भैया, बता तो रहे हैं। जमीन है अपने पास, लेकिन पतोहों का है, घर जाने को हमारा खेत जाने को मन नहीं कहता। तो हम पूरा काम करके राजी नहीं। काम करने हम कहा भगवान करे ऊपर से गिरे खाओ। कोई झगड़ा लड़ाई ना करेगी फिर चला आएंगे। कितना दिन से है यहाँ पे? हमको 4 साल हो रहा है। दोनों लोग 4 साल हो गए? हाँ, 3 साल पूरा हो गया, चौथा लग गया। अच्छा, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। खाना कपड़ा सब हाँ, हर व्यवस्था है। हर व्यवस्था। भोजन कितना टाइम मिलता है? भोजन 12 बजे मिला तो 7:30 बजे। उसी में नाश्ता एक चाय बिस्कुट मिला। चाय मिल जाती है, फिर 8 बजे तक नाश्ता चाय फिर मिलती है, और फिर 12 बजे खाना, और फिर अभी 4-4:30 बजे चाय नाश्ता फिर मिलेगा। सुधांशु सिंह, ये फाउंडेशन में आप कब से हैं? ये हमारा यहाँ 5 साल हो गए। 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। ये बताइए कितने लोग यहाँ पे हैं? यहाँ पे इस समय 72 लोग हैं। 72 लोग हैं ना? इसमें संख्या घटती भी रहती है, बढ़ती भी रहती है। जैसे जो पारिवारिक कोई कार्यक्रम होता है या कोई सर्वयास हो जाता है, उसमें आते जाते रहते हैं, या कोई योजनाएं जो ग्रामीण से जुड़ी होती है तो उनके लिए घर जाना पड़ता है। तो जिनके घर परिवार या समाज से जुड़े हैं वो लोग आते जाते हैं। हाँ, संख्या बढ़ भी जाती है। कई ऐसे लोग भी हैं जो विवाद हो जाता है तो कुछ दिन पहले रख के उनको देखते हैं, उसके बाद अगर सुलह होता है तो खुद स्वयं जो है अपने घर चले जाते रहते भी हैं। अगर जब घर पे नहीं रहना चाहते तो कई दिनों बाद जो है उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद हम सारी योजना देना यहाँ पे। अच्छा, यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ पे आने के लिए उनके नाम, या पहले तो मेन होता है जो आधार कार्ड नहीं है तो कोई ऐसी आईडी होनी चाहिए जिससे उनकी एज, नाम और कहाँ पे रहते हैं, निवास करते हो ऐसे, या प्रतिनिधि द्वारा, समाज सेवी जो प्रतिनिधि से जुड़े हो या प्रशासन द्वारा लिखित रूप से हमें चाहिए। उसके आधार पर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, और 60 साल के होने चाहिए। कोई शुल्क यहाँ पे निःशुल्क है, सारा निःशुल्क चीज है। अच्छा, ये बताइए एक चीज, जैसे यहाँ कैसे लोगों को रखते हैं, जैसे कुछ मानसिक ढीले हो या कि विकलांग टाइप हो, उनको भी लेते हैं? जैसे विकलांग में क्या है कि जो दैनिक क्रिया होती है वो स्वयं कर लें, तो वैसे लोग हम लोग रखते हैं। वो भी उनकी व्यवस्था देखते हैं कि बिल्कुल ही करने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्टाफ जो है इस समय प्रेजेंट टाइम 14 लोग हैं। जो पहले 16 था, जो स्टेप बाय स्टेप बंटवारा हुआ तो उसमें 14 हो गया हमारा। तो उस हिसाब से बाकी जो दैनिक क्रिया वो कर लेंगे कभी, क्योंकि क्या है कि हमारे रसोइया है, केयर टेकर 3 है, सुरक्षा कर्मी अलग अलग जिम्मेदारी है। उस हिसाब से हम लोग विकलांगता पूर्णता नहीं 10% तक हम लोग ले सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई महिला या पुरुष, मान लीजिए बुजुर्ग होते चला गया, उसका कोई केयर करने वाला नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है, एक दिन उसका अंतिम समय आ गया, उसके लिए कैसी व्यवस्थाएं होती हैं? तो ये होता है कि जिनकी फैमिली है या समाज है या आसपास के लोग हैं, तो मृतक होने पर उनको हम सूचना देते हैं, या ग्राम प्रधान होता है उनको सूचना देते हैं। अगर उनके द्वारा मिट्टी स्वीकार नहीं की जाती है तो फिर हम उनके जवाब पर जो है फिर अपने द्वारा जो है आश्रम परिवार द्वारा उनका जो है देह संस्कार किया जाता है। देह संस्कार बाद फिर आश्रम में जो है शांति पाठ करा दिया
दिया जाता है। जो ब्राह्मण होते हैं उनको भोजन कराया जाता है विधि विधान से, जैसे उनका जैसे होता है वैसे हम लोग कराते हैं। अच्छा, मान के चलिए कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति शौचालय जा रहा है, नहीं जा पा रहा है, उसके लिए आप कैसी व्यवस्था करते हैं? उसमें हमारा स्टाफ है। अच्छा। कभी कोई ऐसे भी वृद्ध हैं बीमार हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं कि नहलाना धुलाना खिलाना भी हाथ से पड़ता है। अच्छा। तो वो हमारे केयर टेकर या अदर स्टाफ भी, मतलब यहाँ परिवार की तरह पद अलग होता है, यहाँ सेवा के हिसाब से सब लोग यहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा। तो सब लोग सहयोग करते हैं। सहयोग सभी करते हैं? सभी करते हैं। बाकी जैसे मान लीजिए इनको खाने पीने में क्या क्या आप मुहैया कराते हैं? कुछ रोटेशन है या कोई? रोटेशन है हमारा, जैसे मॉर्निंग का 6 बजे लोग योगा होता है, दादाओं का दादियों का योगा कर लेते हैं सर? हाँ सारे लोग, कुछ लोग नहीं कर पाते तब भी वो बैठते हैं, हाथी चाय हिलाए या बोले हंसना कई तरह का होता है। और उसके बाद योगा पश्चात 6:30 से 7 के बीच में चाय होती है और बिस्किट। उसके बाद फिर 8 और 9 के बीच इनका नाश्ता होता है, जो मेनू अनुसार या इनकी इच्छा अनुसार चेंज भी होता है कि कभी दूसरा कुछ बन गया है मौसम अनुसार। और फिर जो है दोपहर का भोजन 12 और 1 के बीच में होता है, फिर 4 और 5 के बीच में शाम का नाश्ता होता है। उसके बाद फिर जो है रात का भोजन 7:30, जो ठंडियों में तो 7:30 तक हो जाता है, गर्मी रहती है तो 8:30 और 8 तक इनका कंप्लीट हो जाता है। अच्छा बताइए, सोने पहले उनका दूध वगैरह है या चीनी पसंद करते हैं? अच्छा, भोजन में जैसे शाकाहारी A to Z काम? टोटल शाकाहारी है, कोई मांसाहारी यहाँ पे नहीं। अच्छा। जैसे कोई बुजुर्ग ऐसा भी है कोई इस कैंप में, या आपके जैसे कोई नौकरी करके आया हो बाहर से, सरकारी नौकरी वाला हो, उसके घर वाले त्याग दिए हो, वो यहाँ पे ऐसा व्यक्ति कोई है? नहीं, अभी तो नहीं है। एक दादी हमारी है जो उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, उनकी पेंशन उनको मिलती है। अच्छा। हाँ, वो परिवार वाले तो कभी नहीं आए यहाँ पे, मगर दादी को कई बार हम लोग परेशान भी से लोग किए। अच्छा। तो घर भी भेजे, मगर घर पे नहीं रुकी, यहीं पे रहना चाहती हैं। दादी है मौके? हाँ दादी है यहाँ पे। अच्छा, पेंशन पाती है? हाँ पेंशन पाती है, अपने हस्बैंड पेंशन पाती है। अच्छा, 1 मिनट उनसे हम बात करेंगे, उसके बाद बाहर ले चलेंगे, वीडियो को बाइंड अप भी करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जा रही है और आप लोग 1 मिनट वीडियो में बने रहे। कहाँ घर है? बाबूजी पुरवा। बाबूजी पुरवा? क्या? अच्छा, कब से है यहाँ? यहाँ हो गया 2 साल। 2 साल का दिक्कत रही जो नहीं पड़ी है? अरे सब हैरानी रही, दादा नहीं रहे, दारू तारू पियत रहे, सब हैरान के रहे। तो एक दिन लाई मेरे नहीं हरे रहे, तो चलिए हम बेटा वही गौरीगंज में रही। तो बच्चा कैठिया है? लड़कियां 2 हैं। 2 लड़कियां हैं? बहू हुआ थी? सब सबका ब्याह हो गया। ब्याह हो गया तो कहू नहीं तो सेवन की करे सियारा हम चलते फिरते मर जाए। ये बताओ, दादाजी क्या करते रहे? बैंक में रहे। बैंक में रहे, सरकारी नौकरी करते रहे? पेंशन पाओ थो? हाँ पेंशन पाओ थो, तब वो तहा कोनो कदर ना है ना? एनन बेचन चरावा दे रहे। अच्छा, तुम इकराज के का दे थो? 100 रुपया चराया रही ना। अच्छा, तो 40 रुपया पतोह दे दी ना, रख ले। का करे पतोह दे दे? पतोहिया रोटियां बना के ना खियो तो पैसा निकाल के दे दे थो? 40 रुपया दी नहीं। बताओ, दादी गलत कहा कही? बताओ बताओ, तो अपने पीछे लगाओ ना, गलत कहा कही? माया है लगाई तो भैया खा पिया में। बाजार जा चली जाएगी। चलो ठीक है। फाउंडेशन में हम पहुंचे थे, ये अमेठी जिला है। यहाँ पे वृद्धों के लिए जो बच्चे अपने माता पिता का कदर नहीं करते हैं, त्याग कर देते हैं, धन दौलत होने के बावजूद भी माता पिता खून के आंसू रोते हैं, तो उनका जब कोई सहारा नहीं है, तो साहब सरकार ने एक मुहिम चलाई, हर एक जिले में एक वृद्धा आश्रम का निर्माण कराया गया, जहां पे अनाथों का जहां कोई नहीं है, वहां एक नाथ बनके इस आश्रम का श्रेय जाता है। भैया जी जो बता रहे हैं, इस वृद्धा आश्रम में 72 लोगों की सेवा करना मामूली बात नहीं है। कैसे केयर करते हैं, जो कि जो चौथापन होता है शरीर के लिए सबसे भारीपन वही है, जो कि उसी में बच्चों की जरूरत पड़ती है और बुजुर्गों को सेवा की जरूरत पड़ती है। लेकिन वही समय है, माता पिता कमा के इतना रख देते हैं, बना देते हैं, बच्चों के लिए धन दौलत दे देते हैं, लेकिन बच्चे कभी माता पिता का वो चीज नहीं कर पाते हैं। उनको ये नहीं पता है कि स्वर्ग और नर्क कहाँ पे है। इनके चरणों में जो स्वर्ग है, उस स्वर्ग को अपने लिए नर्क की तरह बना लेते हैं। लेकिन ये माता पिता है जो वो खून के आंसू रो के यहाँ पहुंचे हैं, इनका दर्द आपने देखा होगा वीडियो में। भैया जी ये बताइए कि ये जो मान लीजिए ये रोड है, जिसे मान लीजिए कोई ऐसा भी जैसे टहल रहा है इधर उधर, कोई मान लीजिए कभी ऐसा कोई दिक्कत हमको नहीं आई कि जैसे मान लीजिए कह रहा है कि हम उधर जाएंगे इधर जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है? नहीं करते हैं, 1-2 लोग भी हैं, तो हमारा जो गार्ड रहता है या हम लोग ऑफिस में रहते हैं देखते हैं। कई लोग जैसे गौरीगंज भी जाना होता है, पेंशन वगैरह काम से भी जाना होता है। आपने देखा हो किसी की सुनाई कम देता है, किसी की दिखाई कम देता है, तो उनके साथ स्टाफ हमारा भी जाता है। कभी ऐसा होता है जैसे तबीयत खराब होती है तो
पास में है तो उनके अलग से अगर दवा चल रही है तो उनके मतलब लिए स्टाफ जाता है। एक लोगों पे पूरी नजर आपका अच्छे से, आपकी ताकि रहती कोई है। दुर्घटना ना हो पाए या कहीं कोई गिर ना जाए। अगर 2 घंटे कोई ब्रदर नहीं दिखाई देता तब भी हम लोग ढूंढते हैं कहाँ वो चला गया है, तो पता चलता है कहीं ना कहीं बैठे अच्छा, हुए हैं। जैसे ये इतने लोग हैं, जैसे मान लीजिए कभी कहे हो हमें चाट चाहिए, जलेबी चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग लोग ऐसा करते हैं। वो हमारे यहाँ चाट वगैरह बनता भी है और जलेबी वगैरह बाहर से भी आती है। अच्छा। त्योहार रूप में सभी लोग सहयोग करके बनाते भी है यहाँ पे। बनाते हैं। दादी मिलता है, चाट समोसा मिल जाता है, जलेबी मिल जाती है। अरे भैया कॉल कर ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, सुविधा के अनुसार सारी व्यवस्थाएं हैं। हाँ दादी बहुत बढ़िया है। और अच्छा देखिए, यहाँ जिस तरह से सेवा हो रही है, इस सेवा को कोई माँ का लाल नहीं कर पाएगा जिस तरह से ये सेवा समिति कर रहा है। और इनका जितना भी काम हो सकता है ये लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं। अब आप लोग बताइए, वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, ताकि आने वाले समय में जो वीडियो देखें उनके लिए एक ये नजीर बने, गवाह बने कि जो भविष्य है माता पिता का बेकदर हो रहा है इस धरती पे, उसको रोका जा सके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को फॉलो करके जाना। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।